मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल और आरिफ अकील ने कोरोना काल के दौरान शिवराज सरकार द्वारा स्थगित किए गए बिलों की वसूली को लेकर सवाल उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई और विपक्ष ने संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर सदन से बहिर्गमन कर दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए बिजली का बिल आता था, और जो बिजली मंत्री है यही वहाँ कहते थे कैबिनेट में कि आपका फोटो लगाओ कमलनाथ जी, बड़ी अच्छी योजना है। और सरकारी कर्मचारियों के 100 रुपए आते थे, और आज गरीब आदमी के झुग्गी में रहने वाले के हजारों के लाखों के बिल आ रहे हैं। इसका हमने विरोध किया। आज सभी जगह पूरे गांव में, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पत्रकार हो, हर वर्ग परेशान है और वसूली अभियान चल रहा है समाधान योजना के तहत। इसका अब लोगों ने विधानसभा में आवाज उठाई, हम लोगों ने सवाल जवाब किया, पर जो मंत्री हैं विभाग के, उनका जो जवाब आया है वो पूरी तरह से लापरवाही भरा जवाब था और असत्य बयानी किए हैं, सदन को गुमराह करने का काम किए हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन किया है और बिजली मंत्री के इस्तीफे की बात की है कि बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सदन में विपक्ष द्वारा बिजली के बिलों को लेकर उठाए गए सवाल पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने कभी भी बिजली के बिलों को माफ करने की बात नहीं कही, सिर्फ बिलों को स्थगित किया था। और जहां तक बढ़े हुए बिजली के बिलों का सवाल है तो वह इसके लिए जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जिनके पास बिल हैं, जो कोरोना काल में फ्रीज किए गए थे, जिन्होंने इस स्कीम के तहत फार्म भर दिए हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिले। अगर उसका बिजली का बिल है, कोरोना काल में वो स्थगित हुआ है, तो उस बिल पे छूट देंगे। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण रोके जाने के बाद इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने और उनकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान का मामला विधानसभा में बुधवार को भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि सदन में दिए गए आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं। सदन में आज मुख्यमंत्री इसकी जानकारी दें, स्थिति स्पष्ट करें। सरकार के साथ हम भी कोर्ट जाने को तैयार हैं। हमारे स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा, जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो केवल आरक्षित सीट का प्रश्न नहीं है, वो तो दूसरी जगह भी है जहाँ आरक्षण नहीं है। तो आज मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश, हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया, चुनाव क्या वो लड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वह मंगलवार को लखनऊ गए थे, जहां उन्होंने देखा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं और वहां उनके द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं तेजी से चल रहा है, और इस कैंपेन के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। प्रियंका गांधी जोश है, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास जल्दी ही प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण दर 0.04% है और रिकवरी रेट 98.60% है। इंदौर से 2 संदिग्ध सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 19 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 181 कुल एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.003% है, जबकि रिकवरी दर हमारी अभी भी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 61,604 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी के बरखेड़ी स्थित रशीदिया स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लोगों को दूसरा डोज लगवाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। आपका पड़ोसी रह गया तो उसको भी प्रेरित करके ले जाएं, टीका लगवाएं। कोई बिना टीके के ना रहे, हम सबकी जवाबदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ भी लगातार केस आ रहे हैं, भोपाल में रोज आ रहे हैं, कभी 8 आएंगे, कभी 10 आएंगे। ये जब आते हैं तो ऐसे ही आते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल स्थितियां नहीं है, हमारे नियंत्रण के बाहर स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ये लगातार बढ़ते रहे तो बढ़ते बढ़ते यही लहर बन जाएंगे। उसे एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते में जी जान से अपनी टीम के साथ ये कोशिश कर रहा हूं कि अस्पताल के बिस्तर, वहां ऑक्सीजन की लाइन, वहां ऑक्सीजन के प्लांट, वहां वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां, सबकी तैयारी रखें। तो वो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। वैसे वो तैयारी अपनी जगह है, लेकिन भगवान करे, ऊपर वाला करे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए टीका लगवाएं और मास्क सब लगाना शुरू कर दें। बुधवार को विधानसभा के सदन में खाद की किल्लत का मुद्दा जमकर गूंजा। विपक्ष की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर सतीश सिकरवार और आरिफ अकील द्वारा ध्यानाकर्षण के जरिए ये सवाल उठाया गया था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी तब सरकारी समितियों को 80% और व्यापारियों को 20% स्टॉक करने के नियम थे, लेकिन प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही पूरा खाद व्यापारियों के गोदामों में जमा होने लगा, जिसके चलते प्रदेश में खाद की किल्लत हुई और कालाबाजारी शुरू हो गई। इस मुद्दे पर सदन में जमकर बहस हुई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के द्वारा साठ-गांठ मिलकर करने से जो कांग्रेस पार्टी के समय सोसाइटियों को 80% खाद और व्यापारियों को 20% खाद देने का प्रतिबंध लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा गया खाद का संकट है, आज भी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बर्बाद करने पर उतारी है। किसान की जब स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो न व्यापार चलेगा, न मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान के भरोसे ही मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चल रही है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने उनके क्षेत्र के किसानों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में किसानों की फसलें खराब हो गई थी, जिसके लिए उनकी सरकार द्वारा 94 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था और जब उनकी सरकार थी तब इसकी पहली किस्त किसानों को जारी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक किसानों को किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसको लेकर उन्होंने राजस्व मंत्री से जवाब मांगा है। प्रदेश के किसानों के हित के लिए विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था। मेरी अपनी विधानसभा महेश्वर के जो 2 ब्लॉक थे, महेश्वर और बड़वा, उनमें 2019-20 में जो अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई थी उसमें करीब 29,221 किसान थे जिनकी फसलें 2 तहसीलों में खराब हुई थी। आप सबने देखा सुना कि कितने बिल आ रहे हैं। इसको न्याय दिलाए, ये मैं मांग करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि किसानों को उचित न्याय दिलाने का कर्तव्य आपका हमारा सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।